अनेकों आचार्यों ने अपने अपने समय के अनुसार और देश काल पात्र के अनुसार ये सेट करके रखा है। अब कितना फॉलो करें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आप चिंता मत करो, आपके जेब से कोई नहीं लेके जाएगा, ये सुन लीजिए, सोचना आपके ऊपर है। लेकिन रूप गोस्वामी ने तो कहा था कि अपने धन का 4 हिस्सा करें, 25, 25, 25, 25। 25% अपने समाज वालों को दें, 25% ब्राह्मणों को बांटें, 25% इमरजेंसी के लिए रखें। तो इस प्रकार से मनु महाराज ने मनुस्मृति में धन के 6 भाग करने के लिए बताया कि धन के 6 भाग करें। ये उस समय की बात है। 1 भाग देवताओं के लिए, 1 भाग ऋषियों के लिए, 1 भाग अतिथि, ये अलॉट कर देना चाहिए। 1 भाग अतिथि के लिए, 1 भाग स्वयं अपने लिए, और 1 भाग जनता के लिए, जनता टैक्स, और 1 भाग भगवान के लिए। तो ये आचार्यों ने प्रैक्टिकली अपने देश काल पात्र के अनुसार सेट किया है। अब हमें किस आचार्य को फॉलो करना, ये हम पर डिपेंड। मैं ज़्यादा आपको इस पर फोर्स या ये नहीं करूँगा, लेकिन ये सोचना चाहिए वे शास्त्र के इन सारे वचनों को। और एक बात कहें, एक दृष्टांत दे देता हूँ, यदि आपकी दिमाग की खिड़की खुल जाए तो। दूसरे का धन अपना मान लेते हैं और हम उस धन का स्वामी, लखपति, करोड़पति, हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, तो कितनी बड़ी आपत्ति में फंस जाते। समाज में हो जाता है, इसका नाम हो गया, बैलेंस हो गया, ये सब कुछ होता है। लेकिन आपको पता नहीं कि हम कितनी बड़ी आपत्ति में फंसने जा रहे हैं। इस पर हमारे आचार्यों ने दृष्टांत दिया कि एक समय की बात, एक बहुत बड़ी महारानी थी और महारानी के वहाँ फुल टाइम काम करने वाली एक नौकरानी थी, एक दासी थी। तो महारानी ने कहा कि आज हम सुबह से लेकर शाम तक बाहर जा रहे हैं, हमारी कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, हम शाम को घर पर आएंगे, तुम ये घर कमरा सब साफ करके रख देना। बोल ठीक है। तो महारानी निकली, वो ये जो दासी थी वो घर साफ करने लगी, सब कुछ जैसे एज यूजुअल रोज होता है। लेकिन बेचारी काम करते करते थक गई तो वो रोज महारानी के बेड को देखती थी। मधुसूदन प्रभु के घर पर जो बेड है ना, पता नहीं इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा बेड, रहते हैं 2-3 लोग लेकिन पता नहीं ये लोग आनंद है। तो महारानी का बहुत बड़ा बेड था और ये रोज काम करती थी, तो सोचती थी कि ये बेड कितना अच्छा है, कभी यहाँ सोने को मिले तो। हम तो नीचे खटिया में सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। तो आज महारानी रात को आने वाली है, तो इसने सोचा वैसे काम करके थक गई हूँ, काम जल्दी कंप्लीट हो गया है, 2-3 घंटा बेड पर सो जाऊं, तो इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, तो इतने दिनों से एक थोड़ा सा आनंद अनुभव मिल जाए। तो ये बेचारी नौकरानी बेड पर सो गई और उस महारानी की मीटिंग कुछ कैंसिल हो गई। क्या हुआ, शाम को रात को घर पर आना था, ये दोपहर को ही घर पर आ गई बिना बेल बजाए दरवाजा खोला और अंदर आकर देखा तो महारानी के बेड पर नौकरानी सोई हुई है, वो दासी सोई हुई है। और महारानी को जो गुस्सा आया, रति मंजरी माता जी जैसी थी वो महारानी, तो वो महारानी को जो गुस्सा आया, हाथ में चाबुक उठाई, हाँ, और चाबुक उठाकर अपनी उस दासी को, उस नौकरानी को टीप दिया, इतना मारा, सटी बुलाया, तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे बिस्तर पर, मेरे पलंग पर सोने की हिम्मत। बहुत मारा, बिल्कुल लुहान कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो नौकरानी हंस रही थी, एक हंटर पर, एक चाबुक पर जोर जोर से हंस रही है। रोना चाहिए था, ये हंस रही है। तो बहुत मारा उस महारानी ने, नौकरानी को बहुत पीटा। फिर महारानी कहती है कि यार मैं तुझे इतना मार रही हूं, फिर भी तू रो नहीं रही, तू हंस क्यों रही है। अब देखिए पूरी कथा का प्राण अब आ रहा है, पूरा सार अभी आ रहा है। बोले मैं तुझे इतना मार रही हूं लेकिन तू हंस क्यों रही है। तब वह नौकरानी कहती है कि मैंने जीवन में एक दिन और वो भी 1 घंटे के लिए इस बेड को अपना माना। पराया है ना,
लेकिन इस बेड को मैंने जीवन में एक बार, एक दिन के लिए मैंने मेरा माना, मेरी ये हालत हो गई। महारानी आप 50 साल से इस घर को अपना मानती हो, मेरा ईश्वर आपको कितना मारेगा, वो भगवान आपको कितना पीटेगा, ये सोचकर मैं हंस रही हूं कि 1 घंटे में मेरी ये हालत हुई। तो ये जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये दुनिया भगवान की है, ईश्वर की है, और ईश्वर की वस्तु हम हमारी मानेंगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा? इसलिए तो श्लोक में लिखा दंडम अर्हति। हमारे घर पे बेड बिस्तर पर कोई पराया सोए तो वो दंड के योग्य है। तो ये जो दुनिया है वो किसकी है? ईश्वर की है, भगवान की है, और उसे यदि हम अपना मान लेंगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा? अवश्य दंड मिलेगा।